नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को कहीं ना कहीं एक बड़ा दुख दिया था। हम बात कर रहे हैं पुलवामा अटैक की। आज पुलवामा अटैक को हुए करीब करीब 8 साल होने जा रहे हैं। 2019 की यह घटना है जब इस अटैक को अंजाम दिया गया था। इसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे और जिस बर्बरता के साथ ये अटैक किया गया था पूरे देश ने बेहद शोक मनाया था। और उसके बाद से भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, कितना बदलाव उनमें आया है और क्या भारत ने पूरी तरीके से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा दी है। हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो कि सेना से रिटायर्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी सर हमारे साथ है। कुलकर्णी सर, आपका बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। आपसे हमारे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद जितेंद्र। जय हिंद सर। सर, सब जानते हैं हम कि 2019 में 14 फरवरी को एक बेहद दुखद घटना हमारे देश में घटी थी जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। आज हम उनको किस तरह याद करते हैं और सर क्या लगता है कि कितना बदलाव अब आ गया है सर उस वक्त की स्थिति में और आज की स्थिति में सर। बहुत बदलाव, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव तो सोच में आया है। हम्म। और जो सोच है वो बदल गई है। और पाकिस्तान को अब इस बात का एहसास हो गया है कि भारत जो है आतंक के लिए जीरो टॉलरेंस है। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब पहलगाम के बाद, जो हम्म। पुलवामा की हम बात कर रहे हैं 14 फरवरी 2019 की, पर अब जब पहलगाम के बाद जिस प्रकार से हम लोगों ने रिटालिएट किया, उससे पाकिस्तान समझ गया है कि जो उसका न्यूक्लियर ब्लफ है, या उसके पास हम्म। न्यूक्लियर है, और भारत क्या कर पाएगा। 26/11 के बाद भी जो लग रहा था कि भारत कभी शायद डिप्लोमेसी से ही काम करता रहेगा, बातचीत हम्म। करता रहेगा, हम्म। पर हम्म। रिएक्ट नहीं करेगा हमारे ऊपर। कोई ऐसी जिसे बोलते हैं कि हमारे पर कोई व्हाट वुड बी द राइट वर्ड की पनिशमेंट जिसे बोलते हैं, नहीं होगा। और नहीं सिर्फ होगा। बातचीत होगी और हम लोग संभाल लेंगे इसको। अब ये जो बदलाव आया है उस 14 फरवरी 2019 में पुलवामा इंसिडेंट के बाद, ये साफ दर्शाता है। और उसमें हम लोगों ने भी काफी कुछ सीखा इंटेलिजेंस के तौर पर कि क्या हम्म। इंटेलिजेंस जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए, ना कि जेनेरिक। हम्म। मालूम तो सबको है कि बिल्कुल। आतंकवादी है इधर, हम्म। पर जब तक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ना हो तो फिर कार्रवाई करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा उसमें जबरदस्त सुधार आया, जो हमने जी। देखा कि इस प्रकार से अभी जो लाल किला में घटना घटी, कैसे पहले से लग रहा था, जिसके उसके पीछे जब लगे रहे तो कम से कम कितना भी हो, नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उस नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। जैसे आपने देखा कि कितना हम्म। हजारों किलोग्राम वो बिल्कुल। यूरिया इकट्ठा कर रहे हैं, कोई बिल्कुल। फेंटासिल वो कर रहे हैं, कोई किसी से वो जो रिक्सिन करके जो पॉइजन है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से यूनिवर्सिटी है हरियाणा में वो करिए, कहाँ व्हाइट कॉलर टेररिज्म है। मतलब कहीं हम्म। ना कहीं पर हम लोगों की क्योंकि नजर रही है, और 24/7 टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है, उस हम्म। सुधार के द्वारा हम लोगों को पता चल रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जबरदस्त हो गया है, उसके द्वारा पता चलता है, लोगों की आंख और कान काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी कि बंदिशें जो है, जो खुला आकाश एडवांस लगे लेवल पे हाथ। हम आ रहे हैं, अपनी सेना को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस की बात हो या सिक्योरिटी की बात हो, कहीं ना कहीं एडवांस हम होते जा रहे हैं हर चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिएगा, ये है लगातार, ये नहीं कि हम्म। हम कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते, ये नहीं कह जी। सकते हमने कर दिया टिक हो गया, अब कोई नहीं होगा ना। जो हम्म। दुश्मन है या आतंकी है, और जिसकी मानसिकता ही और जिसकी फिक्रत जो हिंदुस्तान को सिर्फ नुकसान पहुंचाने की है, वो हम्म। उसकी सोच वही है। मतलब दुश्मन है, और दुश्मन की सोच क्या है कि कैसे मैं भारत को किसी प्रकार नुकसान से पहुंचाऊं। नुकसान पहुंचाता रहूं, बिल्कुल। दबाव डालता रहूं। हम्म। मतलब वो तो हम लोगों ने सतर्क रहना है, हमने उससे 3 कदम आगे चलना है। आगे और चलना है। उसमें हम लोगों को जरूर परेशानी जरूर होती है, लेकिन वो परेशानी क्योंकि नॉर्मल आवाम को मद्देनजर देखते हुए आवाम को फिर सुख मिलता है। अगर आवाम को सुख मिलता है तो देश में तरक्की होती है। जब देश में हम्म। तरक्की होती है तो ही हम बड़े बिल्कुल। गर्व से कहते हैं कि आज विश्व में हम चौथी अर्थव्यवस्था है, हम हम्म। तीसरी जो विश्व में अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, कैसे सोचेंगे? क्यों नहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे साथ ही हम्म। अलग हुए और बने, क्यों नहीं बन पाए? क्यों बांग्लादेश में हालत इतनी खराब होगी? क्यों पाकिस्तान लगातार आतंक का ही सहारा ले रहा है? क्यों विश्व भर में पाकिस्तान आतंक का सौदागर माना जाता है? क्यों उसके ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में डालते हैं? क्यों 24 बार IMF से वो लोन लेता है?
क्यों? उसकी मानसिकता है, और वो मानसिकता है भारत के बरखिलाफ, अपने हम्म, आवाम के लिए नहीं है। बिल्कुल अपने बिल्कुल। आवाम को फायदा नहीं पहुंचा रही, वो सिर्फ भारत के उसमें क्या हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। और पाकिस्तान का वो हो रहा जो है, बिल्कुल। नुकसान पाकिस्तान आज का सर हो रहा है, पूरे विश्व में कटोरा लेके वो जाते हैं, भीख मांगते रहते हैं, सर हमें पैसा दे दो, हमें पैसा दे दो। कहीं ना कहीं स्थिति बहुत बिल्कुल। बदल रही है संजय सर। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जैसे हमने देखा कि 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। आप खुद सेना में रहे हैं, इतने सालों तक आपने सर सर्विस की है। जब जवान इस तरह शहीद होते हैं तो सर पूरी जो टुकड़ियां होती हैं, मनोबल टूटता है। थोड़ा मैं अगर समझना चाहूँ सर, एक आर्मी पर्सन के हिसाब से, जब 40 की संख्या में सर हमारे जवान शहीद हो जाएं, युद्ध में ना हो, एक अटैक करा जाए धोखे से, किस तरह के सर चीजें रहती हैं? देखिएगा, दुख होता है, बुरा लगता है। अपने जवान गए हैं, जिनके साथ खाते पीते उठते हम लोग हैं, अगर वो हम्म, हमारे बीच ना रहे, दुख तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। वो उस दुख से हम अपने आप का मनोबल ऊंचा करके यकीन करते हैं कि अगली हम्म, बार यह नहीं होना चाहिए। अगर हम्म, हमारे में कोई खामी रह गई है, उस खामी को हमने दूर करना है। अगर हम्म, कॉन्वॉय मूव करता है जम्मू श्रीनगर हाईवे के ऊपर, तो उस हम्म, कॉन्वॉय की लंबाई ज्यादा तो नहीं थी। कहीं ऐसे हम्म, तो नहीं कि हमारे बीच में किसी ने खबर दे दी, ऐसे तो नहीं कि हम लोग क्योंकि सिक्योरिटी में खड़े रहते हैं तो ये लोग आकर के जब हम जवानों से बात करते रहते हैं, और हम्म, बातचीत में वो ऐसे लगेगा कि हमारे दोस्त हैं। और हमारे हम्म, जो लोग जो रास्ते में आरोपी करते हैं, रोड प्रोटेक्शन पार्टी जो लगी रहती है, उनको लगता है अपने ही देशवासी हैं, तो हम हम्म, लोगों का विश्वास उनके ऊपर होता है। लेकिन वो एक ओवरग्राउंड वर्कर के माफिक बन करके खबर लेते रहते हैं, महीनों हम्म, से देखते रहते हैं। उन्होंने तो कांड एक ही बार करना है ना, और बिल्कुल। हमने तो 24 घंटे 365 दिन सतर्क रहना है। और हम्म, उसने कांड एक ही दिन करना है, चाहे वो 6 महीने, बिल्कुल 1 साल, बिल्कुल। 2 साल, 3 साल वो काम करता रहेगा। लेकिन तो हम लोगों ने सतर्क रहना है, हम लोगों ने अपने तरीके बदली करने हैं, चाहे कॉन्वॉय का टाइमिंग हो या उसकी लंबाई की हो, इसका पता ना चले, आरोपी के दौरान किसी को पता ना चले, कोई दिन को हरकत हुई, कोई रात को हरकत हुई, कोई दोपहर को तो जो बिल्कुल, इंटेलिजेंस के बारे मतलब में पता इंटेलिजेंस करे, बहुत गाँव के इंटेलिजेंस बहुत सख्त होनी चाहिए सर, कुल मिला के। बिल्कुल जितेंद्र, बगैर इंटेलिजेंस के कुछ नहीं होता है। तो हम्म, सिर्फ अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस कहें तो नहीं होएगा, तो अपने को हम्म, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अब बिल्कुल। ड्रोन भी आ गए हैं, हम्म। intelligence भी है अपने पास, तो हमारे पास तरह तरह के आले हैं जिससे हम पता करने की कोशिश लेकिन सर करते हैं फिर कि भी सर कहीं आपको ना लगता कहीं। नहीं है कि सर फिर भी कहीं ना कहीं गाहे बगाए इस तरह की घटना होती रहती है? सर हमने देखा कि पुलवामा हुआ, उसके बाद सर हमने देखा पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हो गया। कहीं ना कहीं सर ये लोग गाहे बगाए ब्रीच कर देते हैं सर, सिक्योरिटी को भी और इंटेलिजेंस को भी। क्या उसमें सर हमारी तरफ से खामी रहती है, या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है उन लोगों के पास भी कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं? देखिए, हम एक हमारा है ऑल इंडिया और सब जगह सतर्क रहना, उनका काम है सिर्फ एक, या एक उसमें जगह। भी अगर लोन वुल्फ है या खुद ही दो चार ही आदमी मिले हुए हैं, अब अगर हम्म, आतंकी के सींग आ रहे होते हैं, आतंकी बनने वाला है, ऐसे तो है नहीं। उसके दिमाग बिल्कुल। के अंदर क्या चल रहा है किसी को पता तो चलता नहीं। दो तीन, और हम्म, उनको खबर बाहर से मिल रही है, उनको पैसा बाहर से आ रहा है, उनको हथियार बाहर से आ रहा है, उसको बाहर से ट्रेनिंग मिल रही है। हमारे बीच भी तो गद्दार है जो बिल्कुल। उनको मदद कर रहे हैं। जो उनके तो स्लीपर सब सेल एक चलते रहते ऐसा हैं सर। हाँ, एक ऐसा माहौल वो पैदा कर लेते हैं। और हम्म, फिर अब देखते हैं कि एक ही मजहब के लोग एक ही जगह पे रहते हैं, और उनके बीच में भी फिर वो जो जिस प्रकार से मजहब के लेकर के एक प्यार और एक जुट रहने की जो उनमें सोच है, वो भी एक परेशान करती है। तो हम लोगों ने उनको भी साथ में लेकर के चलना है, हमने यकीन भी करना है, अपने आंख और कान भी तेज रखने हैं, सबको मतलब एक हमारा एक अलग नजरिया होता है। एक हम्म, देश जब चलाना पड़ता है तो हम लोगों का नजरिया एक बड़ा बड़ा एक होगा। मतलब एक ब्रॉड लार्जर विजन पे पिक्चर चल। में और देखना ये पड़ता है सर। लोग बिल्कुल बिल्कुल, और ये लोगों की जो मानसिकता है, खासकर जो आतंकी संगठन है, जैश ए मोहम्मद ने तो पूरा इसका यही ले लिया, माना उन्होंने कि उन्होंने कार्रवाई हम्म, की। इसके बाद जिस प्रकार से उनके फवाद चौधरी करके जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके नेशनल असेंबली में कहा कि हम इमरान खान को तो बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की और इस तरह का इल्जाम दिया और हमने हिंदुस्तान में घुस करके मारा। तो ये क्या दर्शाता है? यानी कि बिल्कुल पाकिस्तान आतंक का सहारा देता है, आतंक बिल्कुल। का सौदागर है, यूजेस टेररिज्म एज एन बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ बिल्कुल। स्टेट पॉलिसी। मतलब उनके कंधे पे बंदूक क्या वो तो चलाता है सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अब क्यों कुरैशी कहेगा पार्लियामेंट हाँ, के अंदर, उनके उनके असेंबली के बिल्कुल अंदर क्या कह रहे हैं, हम तो थरथरा रहे थे, हमारे पांव कांप रहे थे, पता नहीं हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा, हमने को तो हम्म, अभिनंदन को छोड़ देना चाहिए। तो ये जो हरकतें हुई और जिस प्रकार से बालाकोट का स्ट्राइक हुआ और फिर हम्म, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, उस
2019 के बाद अब हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने पहलगाम अलग सोच से, मतलब हम्म। वो हर कोई जो इंसिडेंट होता है उसके बाद जो हम्म। लाल किला में हमने देखा, क्या बिल्कुल। व्हाइट कॉलर टेररिज्म में हम सोच सकते थे कि एक यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर, नाम अल-फज़ा बिल्कुल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल इसमें इस बिल्कुल। तरह की हरकतें होती हो, कहीं डॉक्टर लखनऊ में है, कोई डॉक्टर कहीं पर है, इस तरह की हरकतें कर रहा हो और इस तरह का पॉइजन तैयार कर रहा हो लोग। तो ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है, इस सोच को मारना बहुत जरूरी है। मानना आदमी बहुत मर सकते जरूरी है। हैं, सोच बहुत जरूरी है। और इसके लिए बिल्कुल। हम लोगों को अपने आंख, कान, लेकिन अपने सर लोग, हमने भी अपने कहीं ना कहीं सोच टेक्नोलॉजी। बदलने के लिए उनको मजबूर किया है। हमने उस अटैक के बालाकोट स्ट्राइक की सर, हमने हमने जाके उनके जो टेरर कैंप थे उनको निस्तनाबूद किया है, ऑपरेशन सिंदूर किया है। हमने भी पूरा करारा जवाब दिया सर उनको, ऐसी बात नहीं है। ये यही तो है, उनको लग रहा था कि क्योंकि हम 1998 में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, अब हिंदुस्तान क्या करेगा, मतलब अब हम्म। आप करोगे पनिशमेंट मिलेगी, आपको सजा मिलेगी। अब हम्म। पहले क्या बातचीत होगी, बातचीत हम्म। में हम आप अगली बार मत करना, देखना समझ गए, आप हम्म। अगली बार मत करना करके वो ऐसे नहीं मानता। जो ये लोग कहते हैं ना कि जब तक आप उसको चोट ना पहुंचे, जब तक उसको इस बात का असर ना, अभी भी हमने देखो ऑपरेशन सिंदूर किया हमने, कोई शक नहीं कि हमने उसके आतंकी क्योंकि सर ये नया भारत है, घर गढ़ में घुस को के मारता बर्बाद है। किया। नहीं, घर में घुस के मारा, आतंकी गढ़ों को नुकसान पहुंचाया, 11 एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, पर अभी भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान, आम आदमी को नुकसान ना हो, ना हो। कोलेटरल डैमेज ना बिल्कुल हो, बिल्कुल आम बिल्कुल। आदमी को परेशानी ना हो, ये अभी भी सोच है। अगर हम्म। अब अभी भी नहीं पाकिस्तान मान रहा, और उन्हीं के लोग जो, अगर उनको नहीं समझा पा रहे कि आप इस तरह की हरकत करेंगे, तो आप तो कर रहे हैं। अब वो क्या, कौन है वो, उन्हीं के उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है आसिफ साहब, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना कि जियाउल हक और मुशर्रफ ने हमको तो टॉयलेट पेपर बना दिया, बिल्कुल। पाकिस्तान को तो हमारी क्या औकात रही कि अमेरिका ने तो हमारे को इस्तेमाल किया और एक टॉयलेट पेपर बना करके छोड़ दिया। ये क्या हम्म। बताता है कि अगर उनका खुद का मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहा है कि पाकिस्तान की हम्म। क्या औकात रही है, किस प्रकार से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सोच है पाकिस्तान के अंदर। हमें पाकिस्तान हमारा ही है, सिबलिंग हमारे हैं, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे पीते हैं, हमारे लेकिन सर जैसे हरकतें दिखते हैं, हमारी हमारे ऐसी जैसे नहीं है ना सर, बोलते हैं, हरकतें हमारी सब ऐसी कुछ नहीं है। है ना सर। हमारे हमारी सोच ये है कि हमारे हैं, लेकिन उनकी सोच नहीं है कि वो लगता है ये हिंदुस्तानी है, जबकि उनको मालूम नहीं कि ये हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी नहीं है जो वो सोचते हैं। ये बिल्कुल हिंदुस्तानी बिल्कुल। ऐसा थप्पड़ मारेगा और जवाब देगा। आज वो सोच पाकिस्तान में आ गई है, विश्व हम्म। भर में अब लगने लगा है। और खासकर कौन सोचता था लड़ाई मतलब हवाई जहाज ने हमला किया तो लड़ाई, अब बिल्कुल हम लोग नो नो रिस्पॉन्स एंड वॉर के बीच में है, मतलब हम रिस्पॉन्स भी करेंगे और लड़ाई भी नहीं होने देंगे, उसके बिल्कुल। बीच में। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, उनके डीजीएमओ ने फोन किया कि भाई ये रोक दो, हम माफी बिल्कुल मांगते हैं। बिल्कुल। क्यों रोका गया, और फिर वो चले गए ट्रम्प साहब के पास कि आप बोलिएगा कि आपने रुकवाया, क्योंकि हम जो आपके क्योंकि साथ जो खड़े। जो जो थप्पड़ उनको पड़े हैं सर उस ऑपरेशन सिंदूर में, जिनकी उनकी पूरी हम्म, फैसिलिटीज तबाह कर दी गई, पूरे एयरबेस उनके निस्तनाबूद कर दिए गए, कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, अब बहुत बुरी तरीके ठोकने वाला है हमको ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एक अब सोच में जो बदलाव हुआ है, और उस हम्म। सोच के बदलाव के साथ जो पनिशमेंट देने की काबिलियत हासिल हुई है, जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी ट्रीटी को हम लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल। सस्पेंड करके रखा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हमने पॉज पे रखा हुआ है, बंद नहीं किया है, बंद ये नहीं क्या किया है। दर्शाता है? हाँ, ये दर्शाता है पाकिस्तान को मालूम है, हमें मालूम है हम अभी भी कहीं ना कहीं डर है कंट्रोल उसके करे हुए जहन में हैं। सर, उसके जहन में डर अभी भी है कि कभी भी कुछ स्ट्राइक हो सकती है या कोई हमला हो सकता है अगर हमने कुछ भी इधर उधर किया तो। अरे डर क्या, उनका मिनिस्टर ही बोल रहे, कुरैशी साहब उन्हीं के असेंबली में बोल रहे, हम तो थरथरा रहे थे, पसीना माथे पे आ रहा था, हिंदुस्तान हमला करेगा करके, पुलवामा के बाद ही बातचीत हुई, तो पहलगाम के बाद तो बिल्कुल ही डरा हुआ है। उसके हम्म। बाद भी अभी जिस प्रकार अभी से भी। पाकिस्तान जो है उसकी सोच शुरुआत से 1947 से रही है कि भारत को तोड़ना, टू तोड़ना। ब्रीड इंडिया विथ थाउजेंड बिल्कुल। कट्स, जियाउल हक की पॉलिसी। मुशर्रफ जो है वो भी वही हालात में है, अभी आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर है, वो भी वही वो सोच भी में उसी है। हालात तो में है। अगर सबकी सोच ही अगर ये है कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों है तो हिंदुओं के बरखिलाफ कर, अरे उनको मालूम नहीं, भारत में मुसलमान उतने ही है जितने पाकिस्तान में है, उनसे ज्यादा और ही होंगे हमारे सर, मुसलमान, उनसे ज्यादा ही होंगे। बिल्कुल, और हमारे जो मुसलमान हैं वो भारतीय मुसलमान हैं, हम हाँ, उनकी सोच अलग है, वो उस तरह बिल्कुल। के कट्टर नहीं है।
तो ये सोचने पर ये हमारे मुसलमानों को एक बुरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच भड़काने में की कोशिश दरार करते और हैं। फूट पैदा करने की कोशिश। नहीं, हमारे मुसलमान अच्छे मुसलमान हैं, वो वाकई अच्छे मुसलमान हैं कि वो सोचते हैं, वो देख रहे तरक्की क्या हो रही है, वो हम्म, देख रहे भारत में हम किस तरीके से बिल्कुल आजाद हैं, बिल्कुल। किस तरीके से खा पी रहे हैं, संजय सर, अपने मैं आपसे एक मजहब चीज के ऊपर जानना कोई। चाहूंगा, क्योंकि सर समय की थोड़ी कमी है। हमने देखा कि जब ये अटैक इस तरह के होते हैं तो भारत अब किस तरह से अपनी तैयारियां कर रहा है, कि चाहे वो वेपन्स को लेकर हो, या आर्टिलरीज को लेकर हो, या ट्रैफिक को लेकर हो, या एयर सिस्टम्स को लेकर हो, किस तरह की तैयारियां भारत लगा हुआ सर सभी मोर्चों पर करने की बात करें तो? ये देखिएगा, विश्व भर में उथल पुथल है। जिस प्रकार हम्म, से आप उथल पुथल देखते हैं, हम बिल्कुल लोग बार बिल्कुल बार बात करते हैं, कई बार हम कहते हैं टू फ्रंट वॉर, हम कहते हैं थ्री फ्रंट वॉर, क्योंकि दो फ्रंट तो पाकिस्तान और चीन, और उसके बाद एक फ्रंट हिंदुस्तान के अंदर ये बिल्कुल। टेररिज्म को लेकर के। तो ये सब के बरखिलाफ हमने लड़ना और अपने आप को तैयार रखना। तैयार ऐसे रखना जिससे कि अपना इंटेलिजेंस हो, चाहे हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, चाहे ड्रोन्स का इस्तेमाल हो, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हो, अपना साइबर को हम्म लेकर के कार्रवाई करे, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, सिग्नल इंटेलिजेंस, मतलब सारे के सारे जो आले हैं उनका इस्तेमाल करना निहायत जरूरी। पाकिस्तान के ऊपर नजर रखना निहायत जरूरी। हम्म यकीनन अंदर अंदरूनी हालात जो है उनको ठीक रखना जरूरी। अंदर लोगों के बीच में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, तरह तरह के आतंकी हम्म, पीएफआई जैसे आतंकी बिल्कुल बिल्कुल। संगठन खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर नजर रखना। मतलब एक अंदर भी अंदरूनी और दुश्मन बाहर भी। ज्यादा खतरनाक है हम्म, बनस्पत बाहर का बाहर दुश्मन के, जो है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे बाहरी दुश्मन और अंदरूनी दुश्मन एक पाकिस्तान और अब बांग्लादेश भी खड़ा हो गया है, जो उसके हम्म, साथ चलो उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में इलेक्शन नई हुए हैं सरकार बनी है, तो कुछ अच्छा शायद हो सर। सुधार हो सकता है। लेकिन बिल्कुल जमात तो अपने बॉर्डर के साथ ही जीत गई है। तो ये भी बिल्कुल। दर्शाता है कि हमें सतर्क रहना निहायत जरूरी है। ये हम्म सोचना कि हमारे पास आले हैं, हमारे पास तरह तरह की टेक्नोलॉजी है और हम लोग इसके ऊपर हावी हो जाएंगे, नहीं। हम लोगों ने हावी होने के लिए सतर्क रहना, 24 सतर्क रहना घंटे जरूरी। तीन सौ बिल्कुल पैंसठ बिल्कुल दिन बिल्कुल। कार्रवाई, कांड हो ना हो, कांड नहीं होने देना है, ये सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें तैयार ट्वेंटी रहना फोर बाई चाहिए, बिल्कुल। सेवन थ्री संजय तैयार सर, रहना मैं आपसे बहुत चलते जरूरी चलते बस आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। उन शहीदों को किस तरह याद करते हैं और क्या कहना चाहेंगे उन शहीद परिवारों के लिए सर? है। बिल्कुल जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जान जरूर गंवाई है, बहुत दुख होता है। तो उनकी जान गंवाने पर अगर हम यकीन करें कि आज के बाद इस तरह के कांड नहीं होने देंगे, हम सतर्क रहेंगे, और अगर किसी ने किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो ही बात बनेगी। और मुझे लगता है पहलगाम के बाद ये बात ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि हम नहीं छोड़ेंगे। अगर वो सोचते हैं हमारे घर में बिल्कुल। घुस करके कांड करेंगे, तो हम भी उनके घर में घुस करके मारेंगे। अभी तो हमने कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया है, अगर हम्म इसके बाद पता नहीं क्या होगा, क्या क्या कैसे होगा। तो पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब भारत नहीं छोड़ेगा। भारत की जो सीमा है, जो मतलब पानी सर के ऊपर से बह गया है, वो रेड लाइन अब कट गई है। तो हम्म पाकिस्तान की मर्जी है, वो क्या चाहता है, अपनी अस्तित्व चाहता है, या बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध में उतना चाहता है, वो उसका है, उसकी सोच है, उनके लोग हैं। अब मैं उन्हीं को कह सकता हूँ। लेकिन इन शहीदों की शहादत से पूरा भारत जो है आज के दिन नमन। दूसरी बात, ये सोच कि अगर दोबारा ऐसा किया तो छोड़ेंगे नहीं, आपको अंदर घुस करके मारेंगे, वो इस ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया। साबित कर दिया। शुक्रिया सर, जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए और उन शहीदों को नमन करने के लिए। और उम्मीद है कि देशवासी भी इस घटना के बाद से सभी की आंखें नम थी और उनको आज जरूर याद करके उनको श्रद्धांजलि देते रहे होंगे। शुक्रिया सर बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।